हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही थी मैं मार्केट से, क्योंकि मैं गई थी मार्केट क्योंकि दिवाली नज़दीक आ गई है और दिवाली की शॉपिंग करना तो सबसे ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है कि कल धनतेरस है और आज आज से ही शॉपिंग शुरू हो जाती है हम लोगों की। और मार्केट में जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो भीड़ को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले जाया जाए तो भीड़ थोड़ा कम मिलेगी। लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ सोचा था, ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो पैदल लोग होते हैं उनके साथ साथ जो गाड़ी वाले होते हैं, ये लोग गाड़ी लेकर पूरे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक कर देते हैं, जिसकी वजह से पैदल लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ मार्केट का हाल था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि जो गाड़ी वाले होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर मार्केट के बीच में निकल आते हैं। और वैसे भी मार्केट की गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता है। और जो ये वो रोड है, यहाँ पर तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो फंस जाती हैं और ये गली बहुत छोटी है। तो यहाँ से गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत ही मुश्किल होता है कि जब फेस्टिवल टाइम हो और मार्केट में अगर आप आए हो और अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही मैं भी पैदल पैदल निकल गई आगे की तरफ। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं कि दुकानें बहुत सुंदर सुंदर सजी हुई हैं, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली की हर एक चीज़ें हर एक दुकान में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं थी, बहुत सुंदर सुंदर लटकन थी, फ्लावर थे, और जो शुभ दीपावली के जो स्टिकर होते हैं वो सब थे। उसके बाद में चले गए दिए वाले भैया के पास। एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था, तो मैंने उससे दिए लिए। मैंने उससे पूछा कि दिए कैसे दिए, तो मैंने उससे कहा कि तू देखकर खुद से ही कुछ दिए रख दे। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप 24 दिए लेकर जाओ, क्योंकि मैं 10 के 12 दे रहा हूँ और आपको कम से कम 21 दिए तो जलाने चाहिए। जी हाँ, दिवाली में हमें कम से कम 21 दिए तो जलाने चाहिए। तो उसने मुझे 24 दिए अपने आप से सिलेक्ट करके दे दिए। उसके बाद उसके पास बहुत सुंदर से ये दिए रखे हुए थे, ये जिसे चौमुखी दिए कहते हैं। ये था बहुत ही सुंदर था, कलरफुल। तो मैंने उससे पूछा कितने के हैं, तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव बताया उसने। पर मैंने भी बिना बहस किए उससे वो दिए ले लिए। उसके बाद में चले गई कलर वाले भैया के पास, क्योंकि जो रंगोली के कलर होते हैं, और रंगोली के कलर बहुत ही सुंदर सुंदर आ रखे थे और ये कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। और पहले हम लोग जो लकड़ी का बूरा होता था उसको इकट्ठा करके उसमें कलर मिला के 1-2 दिन पहले से ही कलर बनाने शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल तो कलर ऑटोमेटिक जो होते हैं वो मार्केट से रेडीमेड बने ही आते हैं। और ये कलर बहुत ईजी होता है रंगोली बनाने के लिए। तो ऐसे ही मैंने कुछ कलर ले लिए, बहुत सुंदर सुंदर कलर थे, तो मैंने कलर सेलेक्ट करके ले लिया। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी सामने स्टिकर पर। वैसे तो मैं बड़े स्टिकर लेती थी, जो कागज़ वाले होते थे, कई बारी मैं लटकाने वाले लेती थी, लेकिन इस बार मेरी नज़र पड़ी इस पर, जो कि ये चिपकाने वाला स्टिकर था, तो मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद बारी थी माला लेने की, तो मैं आ गई यहाँ पर माला की दुकान में। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही डिफरेंट माला थी। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर कलरफुल यहाँ पर मालाएँ थी। तो मुझे लेनी थी 2 माला और मैंने यहाँ से ले ली। बहुत ही सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर माला है। उसके बाद बारी थी खील और बतासे लेने की, तो मैं चली गई खील वाले भैया के पास, क्योंकि इसके बिना तो दिवाली अधूरी ही मानी जाती है। तो मैं चली गई खील बतासे लेने। फिर बारी आई गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति मुझे लेनी थी। वैसे तो हर बार मैं मिट्टी की ही लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम इस साल अगर हम गणेश लक्ष्मी जी की अगर हम मूर्ति रखते हैं तो अगले साल हमें उसे विसर्जन करके नई मूर्ति लेकर आनी होती है। लेकिन इस बार मैंने अष्ट धातु की मूर्ति रखना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार अष्ट धातु की मूर्ति रखी जाए। तो मैं यहाँ पर देखने लगी मूर्तियाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्ति भी थी। अलग अलग साइज़ के थे, कुछ छोटे थे कोई बड़े थे। तो मुझे पसंद आई ये, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी भी नहीं थी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। और वैसे भी ज़्यादा बड़ी मूर्ति हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने ले ली ये 2 छोटी सी मूर्ति। थी तो ये सिंगल ही, लेकिन ये 2 थी। और फिर भैया ने मुझे दिखाई इस तरह की 3 मूर्ति, लेकिन मुझे 3 नहीं लेनी थी, मुझे 2 ही लेनी थी, क्योंकि उस दिवाली वाले दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद मैं चली गई लाइटिंग वाले भैया के पास, क्योंकि दिवाली के टाइम में लाइटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो मेरे पास पिछले साल की काफ़ी लाइटें रखी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी वो चेक नहीं की थी और मुझे डाउट था कि कहीं मेरी लाइटें ख़राब ना हो गई हों। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ लाइटें ले लें, कि अगर वो ख़राब भी होंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, और अगर ज़्यादा लाइटें भी हो गई तो कोई नहीं, जितनी ज़्यादा लाइटें होती हैं उतना अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से लाइटें ले ली।
लाइटें लेने के बाद मुझे ध्यान आया कि बेटे के स्कूल की छुट्टी हो गई है। फिर मैं चली गई उसे स्कूल लेने, और स्कूल से उसको लेके आने के बाद हम चले गए मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट। और वहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे ऑफ़र लगे हुए थे, तो मैंने बहुत सारी यहाँ से चीज़ें देखी, और जो कि ऑफ़र के साथ लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से सामान लेने के बाद, एक-एक करके सामान देखने के बाद, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली, क्योंकि मुझे लेने थे बर्तन। और बर्तन के साथ-साथ, क्योंकि कल धनतेरस है, तो कहते हैं कि बर्तन लेना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने उठा लिया एक छोटा-सा पैन, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी कढ़ाई की। तो मैंने वहाँ पर थोड़ी देर इधर-उधर देख कर मुझे मिल गई कढ़ाई, और मैंने ये कढ़ाई जल्दी से मैंने इसको रख लिया। इसके बाद बेटा चला गया अपने खाने वाले सेशन में, जो उसको सेशन सबसे ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर उसके मतलब की चीज़ें मिलती हैं, तो वो चला गया वहाँ पर, और जो-जो उसे पसंद आ रहा था, वो अपना रखते जा रहा था। और वैसे भी आज यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र लगे थे। आप देख सकते हैं कि जो जो स्वीट्स होती हैं, जो सोन पापड़ी के डब्बे, उन पर भी यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र लगे हुए थे। सारा सामान लेने के बाद मैं चले गई बिल काउंटर पर, और यहाँ पर मैंने सोचा था कि दिन में यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर दिन में भी आज बहुत भीड़ थी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। खूब अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, खूब पटाखे जलाइए, लेकिन संभाल कर।